जय माता दी। मैं आशा सराजी धार्मिक चैनल में आप भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो भक्तों? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जो बात आपसे आज कहना चाहती हूँ, अगर माता की भक्त हैं आप, तो आपको माता रानी की कसम मेरा वीडियो पूरा देखना। आज तक मैंने किसी को अपने वीडियो देखने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो को मेरे पूरा ध्यान से देखना। कोई भी देखेगा पूरा वीडियो देखना। जय माता दी। देखिए, हमारे समाज में हमारी आदतों के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, 100% मानती हूँ कि सब कुछ बदल गया है और कुछ चीज़ें हैं जो अभी नहीं बदली है। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं? कुछ लोग हमारे समाज में रहकर भी आजकल हमारे साथ उठना बैठना चलना होकर भी मतलब किसी की कास्ट से मतलब रखते हैं, किसी की सूरत से मतलब रखेंगे, किसी के करैक्टर से मतलब रखेंगे, किसी को भला बुरा कहते हैं। आज मैं ये स्पेशल उनके लिए वीडियो कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए भक्तों, मैं आज सुबह जागी हूँ। कल मैंने कुछ बात सुनी थी, तो आज मैं सुबह जागी हूँ। आज मेरा वक्त था, सोचा मैंने आपसे 2 बातें कर लूँ। तो मैं कल से मुझे टेंशन हो रही है इस बात की कि मतलब मैंने जब से वो बात सुनी है मुझे अजीब बुरा फील हुआ है। तो देखिए, बात इसमें ऐसी है कि कल मुझे किसी लेडीज़ ने फ़ोन किया था, मतलब किसी के पास फ़ोन किया था, मुझे नहीं किया था फ़ोन उन्होंने, किसी के पास फ़ोन किया था उन्होंने, तो मुझे नहीं किया था फ़ोन, किसी के पास किया था कि देखिए हमने घर में शिव स्थापना करवानी है, तो कोई चेला अगर आपकी नज़र में है हमें बताना। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने उनके साथ हंसा कि मेरे पास तो यहीं पे चेले बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। तो मैंने कहा इसमें चेलों की कोई बात नहीं है। तो हमारे इधर मतलब मेरी नज़र में है 2-3 चेले हैं, करते हैं शिव स्थापना। एक मतलब बोला मैंने किसी के लिए, अब मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती हूँ, कल के लिए कोई और मुझे बात बना दे तो अच्छा नहीं लगता है। बोला मैंने किसी के लिए कि उनको बुलाना। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आगे से उन्होंने क्या बोला मुझे कि वो हिंदू है। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। देखिए, बात इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं है, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझे बहुत बुरा लगा, कहते हिंदू हैं, तो मुझे हंसी आई। पहले मैंने बोला हिंदू हैं तो तभी शिव भक्त हैं, हिंदू नहीं होते तो उन्होंने क्या करना था, कैसे वो मतलब नहीं कर सकते थे भक्ति। बोलती है मतलब फिर कौन से कास्ट से हैं? मैंने बोला हिंदू हैं तो कौन सी कास्ट से यार? भाई चेला है तो उसकी मैं क्या कास्ट बताऊं तेरे को? क्योंकि पाप लगता है यार। कहते हैं साधु से ना पूछे जात, तो साधु से पूछना ज्ञान। क्या बोलते मैं उसको कौन? अच्छा बताया मैंने फलानी कास्ट से हैं, मतलब ऐसी कास्ट से हैं। बोलती है शाम को देखते हैं कि सुबह देखते हैं, मुझे लड़का बीमार है, मैंने वो लेना था। तो मैंने कहा अगर जल्दी जाओगे सुबह तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दी तो सुबह भी देख लेंगे, नहीं तो फिर शाम को देखते हैं। फिर वहाँ पे बैठूंगी मैं कहाँ? मैंने कहा उधर दुनिया बैठती है, तो क्या आपके लिए कोई अरेंज नहीं होगा बैठने का? बोलती है खाने का तो होता है ना फिर। मैंने कहा क्यों, वो खाना नहीं खाते हैं? जिनके पास आपने जाना है क्या वो खाना नहीं खाते हैं? कहने लगी इंग फिर फलानी जात से हैं वो, मतलब हमारी सराजी भाषा में, फिर उनके घर में कैसे खाना? आपको पता है, मतलब कहते हैं ना लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं। उसको मैंने ऐसी घटिया बात बोली आगे से जो कभी मुझे इस जबान से बोलनी नहीं चाहिए। कभी मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी बदतमीजी किसी से करूँ। तो जब मैंने उसको ऐसी घटिया बात बोली ना, उसने फोन ही काट दिया, बस उसने दोबारा बात नहीं की। देखिए, बात इसमें खाने और खिलाने की नहीं है, या कोई किसी कास्ट से मतलब नहीं है खाने और खिलाने की। देखिए, अगर आप जनरल हैं, बड़ी कास्ट से हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, आप भी खाना वैसा ही खाते हो। जो एससी कास्ट से हैं वो भी खाना वैसा ही खाते हैं, क्योंकि खाने से कोई परहेज नहीं कर सकता है। कहीं ऐसे बोल ही नहीं सकता है कोई कि भाई आप जब होटल में जाते हो किसी को पूछते हो आप कौन सी जाति से हो?
या जब शराब खरीदने जाते हो उधर पूछते हो किसी को कि कौन सी कास्ट के हो, हम शराब लेने आए हैं। मतलब मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुत कुछ बताती। मैं आपको सिंपल ही बात बताती हूँ। देखिए, खाना नहीं खाना चाहिए किसके घर जो शराब पीता और बनाता और पलाता हो, वो चाहे जिस कास्ट से भी हो। खाना नहीं खाना चाहिए उनके घर जो जुआ खेलते और खिलवाते हो दूसरों को, वो फिर चाहे जिस भी कास्ट से हो उनके घर। खाना नहीं खाना चाहिए जिनके घर में औरत कमाती और मर्द खाता हो, फिर वो चाहे जिस कास्ट से भी हैं उनके घर। खाना नहीं खाना चाहिए जो चोर कर पैसा लाता हो उसके घर। भक्तों को नहीं, जिसने भी अगर अपनी बुद्धि को ठीक रखना है ना तो उसके घर नहीं खाना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए जहाँ पे किसी भी किस्म की गद्दारी चलती हो। देखिए, आप सभी समझदार हो, ऐसे ये मीडिया पे बात बोलने के लिए नहीं होती है कि मैं कौन सी बात बोल रही हूँ। हम धार्मिक हैं, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह से पाप लगता है। खुद ही सोचो कि जिनके घर किसी भी किस्म की कोई गद्दारी चलती हो उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसी होती है शुद्धि वैसी रहती है बुद्धि। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा रखोगे चरित्र वैसा ही मिलेगा आपको मित्र, और जैसा करोगे कर्म वैसा होगा फल। ठीक है, क्योंकि देखिए, खाने की इसमें कोई बात नहीं है और किसी की कास्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भक्ति करता है वो चाहे जिस कास्ट से भी है, अगर भगवान उसको पसंद करता है, आप लोग कौन होते हो उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले। देखिए, आप जिसको भी अपनी कास्ट पे गर्व घमंड है, अपनी नौकरी पे घमंड है, अपनी सूरत पे घमंड है, अपने घर पे घमंड है, जिस भी चीज़ पे आपको घमंड है, तो आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। उन कर्मों के अनुसार आपको ये जन्म मिले हैं, आपको नौकरियां मिली है, आपको पैसा मिला है, सब कुछ आपको उसी वजह से मिल रहा है। आप खुद देखिए कि इस वक्त आप वहाँ वैसी चीज़ें पाकर भी आप घटिया बातें कर रहे हो, दूसरा जन्म आपको क्या मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि निंदा और चुगली करने वाले को दूसरा जन्म कुत्ते का मिलता है। और देखिए, कोई कुत्ता होकर भी पलंग पे बैठा होता है और इंसान उसके नौकर होते हैं, और कोई इंसान होकर भी कुत्ता बन के रह जाता है, और जब वो कहीं शराब पी के उल्टी करता है कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं। देखिए कितना फर्क है, कितना कुछ है हमारे समाज में, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं समझ रहे हैं। उस औरत की बात मुझे इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी, क्योंकि पता कौन सी औरतें ये घटिया बातें करती हैं जो अपने चूल्हे के पीछे रह चुके हैं और इतनी गंदी हरकतें करते हैं। जो ये घमंड करने वाले होते हैं ना, अगर इनकी काली करतूतों का पता चले ना आपको, असली काली करतूतें तो इन्हीं के पास होती है, तो आ जाती है किसी की कास्ट पे सवाल करने के लिए। हर एक कास्ट से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, इंसान नीच होता है कर्म की वजह से। अगर कोई इंसान बड़ी कास्ट वाला भी नीच कर्म करता है ना, उसको नीच कहला जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो चाहे जिस भी कास्ट से हो। कहते हैं ना, भगवान श्री रावण जी, मैं उनका भी मान सम्मान करती हूँ क्योंकि वो शिव भक्त थे, लेकिन घमंड के कारण रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस कहलाया और शबरी दलित होकर भी देव क्यों कहलाई थी, क्योंकि भक्ति करते थे। जो इंसान भक्ति करता है ना, उससे आप कोई परहेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरा जन्म आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे जैसे इंसान, हम जैसे लोगों के घर में हम जाते हैं ना, मैं तो कहती हूँ भाई माता रानी, कभी मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ भला बुरा नहीं निकलना चाहिए, मैं सुन लेती हूँ। देखिए, अगर हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं या कोई और होगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई चौकी लगा के गद्दी लगा के देवतों के आगे बैठा होगा, कोई शिव भक्त होगा या माँ का भक्त होगा, देश भक्त हो या देव भक्त हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल को आप ठेस पहुंचाओगे, भगत के वश में होते आए हैं भगवान, भगत के वश में भगवान, मांगे सो देत
बात न टाले भक्त की परखे सच्चा है। अगर आप अपने घर में चौकी गद्दी पे बैठे हुए भक्त को दिल में ठेस पहुंचाओगे, भगवान क्या आपको छोड़ देंगे? भगवान जितना प्यार अपने भक्तों से करते हैं उतना प्यार तो आपसे नहीं करेंगे। जो आप किसी की निंदा करने वाले हो, तो आप चाहे जितने खूबसूरत हो, जितने कोई बड़ी कास्ट से हो, बड़े घर से हो, आप पे तो उनकी संयम कृपा नहीं बरसती है। अगर भगवान अपने भक्तों को छोटी कास्टों में चुनेंगे, आप क्या करेंगे? उनको कुछ कर सकते हो आप? बाबा रविदास, आपको पता कौन सी खानदानी में थे? फिर भी वो देश के गुरु कहलाए थे और सब लोग उनकी पूजा करते थे। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे पता नहीं क्या निकलेगा मुँह से, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये मीडिया की बात है। जय माता दी।